जो भी महिला उसके पास गई उसके चरित्र के ऊपर सवाल खड़े हो गए। आखिर चीन में ये भोंदू क्यों नहीं पैदा होता? आखिर जापान में ऐसे पाखंडी क्यों नहीं पैदा होते? तो सारे भारत में क्यों पैदा हो रहे? इसने जो है एक तो मार्केट अपना तैयार कर लिया कि जो अपर क्लास मार्केट तैयार किया। मार्केट तैयार करने के लिए इसने सबसे ज्यादा यूज किसके किया? पॉलिटिशियन को। उसके जो फोटो वायरल हो रहे हैं वो पता नहीं किसके किसके साथ वायरल हो रहे हैं। वो बचेगा या जाएगा जेल? कुछ नहीं होगा। नहीं, जेल तो जाएगा लेकिन इसको कुछ होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास काला जादू के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं, अंधविश्वास के खिलाफ कठोर कानून नहीं। जो वीडियो फुटेज अभी वायरल हो रहा है ना, वो सारे वीडियो फुटेज अपने डिफेंस में इसको यूज करेगा। घटिया काम करने के लिए इसको सजा नहीं मिलेगी। हाँ, कोई कानून ऐसा है ही नहीं है जो इसकी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ले। ऐसा कोई कानून नहीं है इसकी सिटीजनशिप खत्म कर ले। कानून बदलिए। नेताओं के बदलने से कोई अपराध रत्ती भर कम नहीं होगा, अराजकता कम नहीं होगी, व्याभिचार कम नहीं होगा। भाई, इस देश में लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद के ऊपर बीएनएस में कोई चैप्टर नहीं। इस देश में धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण पे कोई चैप्टर नहीं। पूरे देश में काला जादू अंधविश्वास के नाम पे पाखंड चल रहा है, उसके ऊपर इस बीएनएस में कोई चैप्टर नहीं। घुसपैठी आके बसते चले जा रहे हैं, घुसपैठियों पर कोई इसमें चैप्टर नहीं। तो ये हालत है इस देश में कानून और व्यवस्था की। इतना बड़ा पापी आंखों के सामने है, कानून, कोर्ट, सारा सिस्टम लाचार बैठा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक ऐसी शर्मनाक कहानी महाराष्ट्र से आई जिसे जिसने भी सुना उसका सिर शर्म से झुक गया। कोई ढोंगी बाबा अशोक खरात नाम का, कहने को वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन हुआ करता था। रिटायरमेंट के बाद उसने धर्म के नाम पे और ऐसा घटिया धंधा उसने शुरू किया कि जिससे पूरी मानवता शर्मसार है और बड़े बड़े फैमिलीज की महिलाएं उसकी शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि सैकड़ों महिलाओं के साथ उसने गड़बड़ियां की, लेकिन कानून की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, मोरालिटी की दृष्टि से इस तरह के लोग पैदा आखिर होते कैसे हैं, इसका इलाज क्या है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी घटिया स्टोरी है ये। तो ये क्यों इस तरह से समाज में आज भी इस तरह के लोग बाकायदा जीवित हैं? मनीष जी, आप ये सोचिए कि जो वीडियो आ चुके हैं अभी तक, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 150 महिलाओं के हैं टोटल वीडियो। सिर्फ वीडियो 150 महिलाओं 150 के हैं। इसका मतलब तो वो सैकड़ों में महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं हैं जिनसे उसने संबंध बना लिया। और वो जो 150 वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन 150 परिवारों के बारे में सोचिए, उन महिलाओं के माता पिता के बारे में सोचिए जो जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, उनके बेटे के बारे में सोचिए, उनकी बहुओं के बारे में सोचिए। वो अगर जॉब कर रही थी तो कहाँ वो मुंह कैसे दिखा रही होंगी, उनके परिवार के लोग मोहल्ले में कैसे निकल रहे होंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला उसके पास गई उसके चरित्र के ऊपर सवाल खड़े हो गए। ये एकदम एग्जैक्टली यही हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। शातिर लोग पहले ये देखते हैं कि हम क्या काम करेंगे तो हमारे साथ क्या परिणाम होगा। काला जादू अंधविश्वास पूरे देश की समस्या है, केवल महाराष्ट्र की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या। और इस तरह का बहुत सारे घूम रहे हैं। और 5000 भारत में सांसद विधायक हैं। कभी एक सांसद विधायक का नाम बताइए जिसने संसद में खड़े होकर विधानसभा में कहा हो ये पाखंडियों को, ये जो काला जादू अंधविश्वास फैलाते हैं, इनको कठोर दंड मिलना चाहिए। आखिर चीन में ये भोंदू क्यों नहीं पैदा होता? आखिर जापान में ऐसे पाखंडी क्यों नहीं पैदा होते? सिंगापुर में ऐसे पाखंडी क्यों नहीं पैदा होते? सारे भारत में क्यों पैदा हो रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे, स्वामी विवेकानंद की भूमि पे, रामकृष्ण भगवान महावीर की भूमि पे ऐसे पाखंडी क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि जब ये रिटायर हुआ होगा तो इसने सोचा होगा ये जो मैं धंधा शुरू करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या होगा। तो परिणाम कुछ हो ही नहीं, क्योंकि भारत में अपराध तब कहलाता है जब उस पर कोई कानून हो। काला जादू के खिलाफ कोई कानून नहीं, अंधविश्वास के खिलाफ कोई कानून नहीं। कलबुर्गी की हत्या हुई तो महाराष्ट्र में, भारत में पहली बार काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ कानून बना, महाराष्ट्र में बना, लेकिन वो भी एकदम टीथलेस कानून है, मतलब कोई उसका यूज ही नहीं है। जब यूज नहीं है, उसको कठोर दंडी नहीं मिलेगा तो खौफ कैसे पैदा होगा? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। ये करता क्या था? करता ये था, बेसिकली इसने पहले जमीन खरीदी रिटायरमेंट होने के बाद, वहां एक मंदिर बनवाया, उसके बाद 2-4 लोगों को अपने चेले चपाटे फैलाए, उनको सैलरीड एम्प्लॉय रखा, उनके जरिए अपनी कहानियां बनवाना शुरू किया। मैं गया था, चमत्कार हो गया, एक महिला ऐसे आई तो चमत्कार हो गया, एक को बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चा हो गया, एक का जो है प्रॉपर्टी में लॉस चल रहा था तो प्रॉपर्टी लॉस हो गया। मेन इसने कुंडली देखने वाला काम शुरू किया, तो लोग परेशान तो ही हैं
कोई पति से परेशान है, कोई बिजनेस से परेशान है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है उससे परेशान है, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रहा है उससे परेशान है, किसी के घर में सास बहू में कलह हो रहा है उससे परेशान है। हर कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां तो वही हैं। उन परेशानियों का समाधान करने का नाम ये धंधा कर रहा था। मेन ये बाजपन ठीक करने का काम कर रहा था। बेसिकली ये बच्चा जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उन कपल्स को अटैक कर रहा था कि भाई यहाँ आने पे और दवा देने पे और वो शहद खिलाने पे, वो इमली का बीज खिलाने पे लोगों को बच्चा हो जाएगा। आप सोचिए 9 लाख रुपए का किलो ये शहद बेच रहा था, 2 लाख रुपए किलो इमली का बीज बेच रहा था। क्या क्या नहीं कर रहा था, और लोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, अगर उसके घर में एक बच्चा नहीं है तो आदमी सोचता है चलो। तो इसलिए इसने जो है एक मार्केट अपना तैयार कर लिया कि जो अपर क्लास मार्केट तैयार किया। मार्केट तैयार करने के लिए इसने सबसे ज्यादा यूज किसके किया? पॉलिटिशियन को। उसके जो फोटो वायरल हो रहे हैं वो पता नहीं किसके किसके साथ वायरल हो रहे हैं। अभी उसका शादी का कार्ड वायरल हो रहा है जो उसकी बेटी की शादी थी। सोचिए, ये बाप बन चुका है, ये दादा भी बन चुका है, नाना भी बन चुका है। उसकी बेटी की शादी में भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम छपा हुआ था कार्ड के ऊपर। कार्ड के ऊपर किसका नाम छपता है? भाई आपके घर में शादी ब्याह है तो कार्ड पे आपके माता पिता का नाम होगा, आपके भाई का नाम होगा, आपका नाम होगा। इसकी शादी के कार्ड पे महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम छपा हुआ है। इसकी शादी के कार्ड में बेटी का जो शादी का बुलावा उसमें सांसद का नाम लिखा हुआ है। ये इसकी पोजीशन है। और किसके साथ नहीं फोटो? दुनिया भर के मुख्यमंत्री के साथ फोटो, डिप्टी सीएम के साथ फोटो, सांसदों विधायकों का तो पूछिए नहीं। यहाँ किसके किसके साथ महिला आयोग की एक अध्यक्ष है, उनकी वीडियो वायरल। अभी कहाँ है ये? अभी जेल में है, पुलिस में है, इसकी पूछताछ चल रही है। वो बचेगा या जाएगा जेल? कुछ नहीं होगा। नहीं, जेल तो जाएगा लेकिन इसको कुछ होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास काला जादू खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं, अंधविश्वास खिलाफ कठोर कानून नहीं। मैक्सिमम होगा तो बलात्कार का मुकदमा। बलात्कार के वाले मामले पे जो महिलाएं शिकायत दर्ज कराई हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में कितना आएंगी? क्योंकि उनकी तो थू पहले हो चुकी है। अब वो वहां आएंगी तो जो इसका डिफेंस का लॉयर होगा वो दुनिया भर के सवाल पूछेगा। क्या तुम्हें जबरदस्ती पकड़ के लाए? तुम्हें ये किया क्या? क्योंकि बलात्कार तो तब कहलाएगा ना जब आपने फोर्सफुली ये सब काम किया हो। तो इसमें पॉक्सो वगैरह भी नहीं लगेगा क्योंकि मामला सारी महिलाएं हैं, सब 40, 42, 45 साल की महिलाएं हैं। ये वीडियो फुटेज दिखाएगा। अभी क्या होगा? जो वीडियो फुटेज अभी वायरल हो रहा है ना, वो सारे वीडियो फुटेज अपने डिफेंस में उसको यूज करेगा और कहेगा सब कुछ आपसी सहमति से हो रहा है। तो आप एक कपल को, शादीशुदा व्यक्ति को आपसी सहमति से संबंध बनाने पे कोई अपराध ही नहीं है। क्योंकि हमारे बीएनएस में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हाँ जहां दोनों सहमति से कुछ कर रहे हैं तो आप अपराध कर सकते हैं। तो पुलिस के लिए इसको अपराधी को सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुलिस के लिए इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो सजा मिलेगी काला जादू के ऊपर मिलेगी। काला जादू मिलेगा, अंधविश्वास मिलेगा। अभी आज पता चला इसके 150 बैंक खाते हैं, तो हो सकता है उस बैंक खातों में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया होगा, कुछ उसके ऊपर सजा हो जाएगी। अभी ये खबर आई है कि इसके पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मतलब ये घटिया काम करने के लिए इसको सजा नहीं मिलेगी। हाँ, इसको जो सजा मिलेगी आय से अधिक संपत्ति की मिलेगी। इसने इनकम टैक्स कम फाइल किया होगा, प्रॉपर्टी इसके पास ज्यादा है। इसको सजा मिलेगी जो इसने दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस खरीदा है और दुबई में कोई पेंट हाउस वगैरह खरीदा है, उसको मिलेगी। शायद उसने इनकम टैक्स में नहीं दिखाया होगा। इसको जो सजा मिलेगी आय से अधिक संपत्ति की मिलेगी, बेनामी संपत्ति की मिलेगी। लेकिन इस काला जादू अंधविश्वास में कोई सजा ही नहीं हो। सड़ा हुआ कानून, मैंने उस कानून को देखा हुआ है, सड़ा हुआ, उसमें सजा मिलना मुश्किल है। और ये स्टैब्लिश कर पाना कि इसने फोर्सफुली रिलेशन बनाए हैं वो बहुत मुश्किल है। तो लीगली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता नहीं न इसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, ऐसा हमारे पास कोई कानून नहीं। न इसकी सिटीजनशिप खत्म होगी कि एक आदमी की नागरिकता खत्म कर दो। कम से कम ऐसे पापी को, ऐसे अत्याचारी को, ऐसे घृणित व्यक्ति को भारतीय कहलाने का हक नहीं है। हमारे पास ऐसा भी कोई कानून नहीं। न इसको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए हमारे पास कानून नहीं। हमारे पास कानून नहीं है और ये जानता होगा तब उसने ये वाला धंधा अपनाया। जो भी लोग इल्लीगल, पढ़ा लिखा आदमी है, पहले से ही इसको पता है कि भाई ये काम ऐसे करेंगे तो हम कभी फंसेंगे नहीं। और फंसेंगे भी तो मैक्सिमम 2 साल 3 साल सजा हो जाएगी, मैक्सिमम 5 साल का। जब तक केस चलता रहेगा तब तक वो जेल के अंदर रहेगा, उसी में पूरा हो जाएगा। भाई कोई कानून ऐसा है ही नहीं है जो इसकी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ले। ऐसा कोई कानून नहीं है इसकी सिटीजनशिप खत्म कर ले। ऐसा कोई कानून इसने अपराध नहीं किया कि इसके आजीवन और इतने सारे पैसे हैं, इनकम टैक्स वाले आएंगे भी तो उनको टैक्स दे करके वो नहीं। और वैसे भी ऑलरेडी 65 साल का हो चुका है। 15 साल मुकदमा चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 5 साल मुकदमा चलेगा कम से कम हाई कोर्ट में 20 साल, और 5 साल चलेगा सुप्रीम कोर्ट में 25 साल। 65 का वो हो चुका है। तो जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा 65 + 25
90 साल का हो चुका होगा, तब तक क्या पता इसको मानवाधिकार की दुहाई देना शुरू कर दे कि भाई हमें तो मानवाधिकार, हमारी रक्षा करो, मैं तो 90 साल का हूँ, बेल वैसे ही मिल जाएगा, बेल वैसे ही मिल जाएगी, तो जमानत इसको हो जाएगी। बहुत कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कानून बदलिए, नेताओं के बदलने से कोई अपराध रत्ती भर कम नहीं होगा, अराजकता कम नहीं होगी, व्यभिचार कम नहीं होगा। व्यभिचार, अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता तब कम होगी जब सिस्टम बदलेगा। आप वैसे भी देखिए कब से ये घटना चल रही है, 150 परिवार तो बर्बाद हो गए ना, उनका तो पूरा इज्जत की मतलब उनकी धज्जियां उड़ गई ना, उनका समाज में निकलना बैठना बाहर खत्म हो चुका है ना। 5000 सांसद विधायक हैं, किसी एक सांसद विधायक को बताइए जिसने संसद विधानसभा में खड़े होकर बोला हो कि काला जादू, अंधविश्वास, पाखंड के खिलाफ इस भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ना चाहिए। एक व्यक्ति बताइए। अच्छा चलो पुरुष तो छोड़ो, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सांसद विधायक हैं और महिलाओं की इज्जत तार तार हुई है। मुझे एक महिला का नाम बताइए जिसने खड़े होकर बोला हो संसद विधानसभा में कि काम करो, आप फांसी देने का कानून बनाओ, नागरिकता खत्म करने का कानून बनाओ, इनको अत्याचार करने का कानून, इनकी जो है 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून बनाओ। कहा नहीं कहा ना। तो जब कानून नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे चलता रहेगा। कभी वो यूपी वाला वो छांगुर पकड़ा जाएगा, कभी ये महाराष्ट्र वाला ये भोदू पकड़ा जाएगा, खरात पकड़ा जाएगा, कोई कभी पकड़ा जाएगा, कोई कभी पकड़ा जाएगा। इस देश में ऐसे ऐसे पादरी हैं जो करोड़ों अरबपति हैं, ऐसे ऐसे मौलवी हैं जो अरबपति हैं, ऐसे ऐसे ये अशोक खराज जैसे लोग हैं जो पूरा धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। सजा तो कोर्ट तो कानून को पढ़ के सजा देगी, और कानून में ऐसा कोई चैप्टर नहीं। भाई इस देश में लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, लफ्ज़ जिहाद के ऊपर बीएनएस में कोई चैप्टर नहीं। इस देश में धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण पे कोई चैप्टर नहीं। पूरे देश में काला जादू, अंधविश्वास के नाम पे पाखंड चल रहा है, उसके ऊपर इस बीएनएस में कोई चैप्टर नहीं। घुसपैठी आके बसते चले जा रहे, घुसपैठियों पर कोई इसमें चैप्टर नहीं। बेनामी संपत्ति पे इस पर कोई चैप्टर नहीं। तो जब तक कठोर कानून नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आता है, आज के 75 साल पहले जब न गूगल था, न फ्लिपकार्ट था, न अमेजॉन था, जब किताब, विदेशी किताब लेने पढ़ने के लिए आपको किसी को विदेश भेजना पड़ता था, वहां से किताब मंगानी पड़ती थी। उस जमाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने 10 देशों का संविधान मंगाया, जहाज से व्यक्तियों को भेजा गया, वहां से उनकी संविधान की कॉपी लाई गई, उन 10 देशों का संविधान पढ़ा गया और पढ़ने के बाद फिर अपना संविधान बनाया गया। आज की डेट में यहीं बैठे बैठे आपको हर देश का कानून आपको गूगल पे मिल जाएगा। नहीं कानून गूगल पे मिलेगा तो आप किसी को फोन करके वहां से कुरियर करवा सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से आप किसी भी देश का कोई सा कानून चाहिए आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा। इस देश के नेता, ये जो 5000 सांसद विधायक हैं, क्यों नहीं कम से कम उन 10 देशों का कानून पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन 10 देशों का संविधान पढ़ के भारत का संविधान बना। जो समस्या ये भारत में है, काला जादू, अंधविश्वास, पाखंड की, ये चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, अमेरिका में बहुत हद तक नहीं है, रूस में बहुत हद तक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल लगभग न के बराबर है। फ्रांस ने इसको कंट्रोल करने के लिए कानून बना दिया। हम क्यों नहीं बना रहे? किसकी व्यक्ति मतलब इज्जत तार तार हो रही है, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं। अब वो जो 150 महिलाएं हैं जिनका वीडियो रिलीज हो गया, उनके डिवोर्स शुरू हो चुके हैं, पता है आपको? जिनके ऑफिशियली नहीं हो रहे हैं वो भी एक साथ नहीं रह रहे हैं, साथ रहना बंद कर चुके हैं। उसमें ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके वीडियो रिलीज हुए हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और वो वीडियो देखने के बाद वो बच्चे स्कूल जाना बंद कर चुके हैं। उसमें ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड अब ऑफिस नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस किस मुंह से जाएं। वो ऐसे भी उसमें महिलाएं हैं जिनके जो सास ससुर हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो अपना मकान शिफ्ट कर रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है। इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, न विधानसभा में कोई चर्चा, न संसद में कोई चर्चा। ये 5000 सांसद विधायक कुछ बोल ही नहीं रहे, महिला विधायक सांसद कुछ नहीं बोल रही है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हम समस्या पे चर्चा करते हैं, हम समाधान पे नहीं। एक बात समझिए जरा मनीष जी, थर्मामीटर आपका बुखार बताता है, बुखार ठीक नहीं करता। बुखार ठीक करने के लिए तो दवाई देनी पड़ती है। आपका ब्लड टेस्ट, आपका यूरिन टेस्ट आपकी बीमारी बता सकता है, वो बीमारी ठीक नहीं करता। और डॉक्टर कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकता, याद रखिए। डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा तो दवाई होती है। डॉक्टर शरीर में जाके आपकी बीमारी ठीक नहीं करता, शरीर में तो कैप्सूल जाता है, टैबलेट जाती है, इंजेक्शन जाता है, वैक्सीन जाती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। पिछले 75 साल में डॉक्टर बदल रहे हैं, सांसद बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन सड़ा हुआ कानून नहीं बदल रहा, सिस्टम नहीं बदल रहा है, न्यायिक व्यवस्था नहीं बदल रही है, जुडिशियल सिस्टम नहीं बदल रहा है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून है। किसी एक सांसद का नाम बताइए, विधायक का नाम बताइए जिसने बोला चीन जैसा कानून बना दो। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है। कभी आप 5000 सांसद विधायक में से कोई एक सांसद विधायक बताइए जिसने बोला सिंगापुर जैसा कानून नशे के खिलाफ भारत में बना दो। कई देशों में
पाखंड पे, अंधविश्वास पे, काला जादू पे 10 से 20 साल सजा होती है। ऑस्ट्रेलिया में कानून है। किसी सांसद विधायक ने बोला हो कि हाँ भैया ऑस्ट्रेलिया वाला कानून पाखंड के खिलाफ भारत में ले आकर लागू कर दो। दुनिया कई देशों में झूठ बोलना बहुत जघन्य अपराध है। झूठी शिकायत करना, झूठी जांच करना, झूठी गवाही देना, झूठी एफिडेविट करना जघन्य अपराध है। किसी एक सांसद विधायक ने कभी बोला हो कि हाँ भैया झूठ के खिलाफ भी भारत में कानून बनना चाहिए? आपकी बातों को सुन के तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। इसका मतलब ये आदमी छूट गया। ये कुछ नहीं होगा, लिख के रख लीजिए, लिख के रख लीजिए। मैं 20 साल के बाद आपसे फिर चर्चा करूंगा, भगवान चाहेंगे 20 साल बाद हम लोग साथ में रहेंगे, देखना कुछ नहीं होगा। इसको ज्यादा ज्यादा 5 साल सजा हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा इसको 10 लाख का जुर्माना हो जाएगा, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला इसको। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हालत है इस देश में कानून और व्यवस्था की। इतना बड़ा पापी आंखों के सामने है, कानून, कोर्ट, सारा सिस्टम लाचार बैठा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।